अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टूडेंट बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 की। ठीक है, तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 14 लिख लिया है, तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास जो बेसिक स्टेप्स हैं वो इनके सेम ही रहेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जहाँ पे होल पावर होगी तो सेपरेट करेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास होल पावर है तो हम इनको सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिखा 2 इसकी पावर 2, ठीक है, ए रेज टू पावर 2, बी रेज टू पावर 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, और साथ में ये 3 रेज टू पावर -2 सेपरेट लिखा, फिर ए रेज टू पावर -2 सेपरेट किया, फिर बी रेज टू पावर -2, सी रेज टू पावर 2, ये भी आपके पास -2। ठीक है, इसको सेपरेट लिखा। आगे जो है ये आपने लिखा डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट वाले हैं इनकी भी पावर को सेपरेट कर दें। ए रेज टू पावर -4, बी रेज टू पावर -4, ठीक है, और फिर ये जो सी वाले हैं इसको भी लिख दें, बी रेज टू पावर 5, सी रेज टू पावर 5 और ए रेज टू पावर 5। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये हो जाएगा जहाँ पे डबल पावर आ रही है उनको सॉल्व कर लें। तो अभी तो यहाँ पे डबल पावर 2 की नहीं है, ये ऐसे ही आ गया। इधर से भी ए की पावर 2 ऐसे ही आ गया, यहाँ से बी की देखिए डबल पावर हो रही है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो बी की पावर 4 हो जाएगी। फिर 3 की पावर -2 ऐसे ही रह गया, ए की पावर -2 भी ऐसे ही रहा, बी की पावर -2 भी ऐसे ही रहा। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपको डबल पावर नहीं नज़र आ रही। ठीक है, अब आगे देखिए सी के ऊपर फिर से डबल पावर है, ये और ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे सी के लिए जो है वो हम इनको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय इधर से ए की रेज टू पावर -4, ठीक है, और बी रेज टू पावर -4, ये सारे अभी ऐसे ही आ जाएंगे क्योंकि इनमें से किसी के भी ऊपर डबल पावर नहीं है। ठीक है, तो ए रेज टू पावर 5 ऐसे आ गया। सही, अब हम इनको थोड़ा सा आपस में सॉल्व करेंगे, मतलब जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है, और यहाँ से ये जो 3 है, ये जो आप देख रहे हैं 3 रेज टू पावर -2, ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव करने के लिए इसको इस कांस्टेंट 4 के साथ ही लिख दूंगी। ठीक है, फ्रैक्शन में, तो इसको आप यहीं पे फ्रैक्शन में लिख दें 3 रेज टू पावर +2। ठीक है, उसके बाद आपने ए रेज टू पावर 2 मतलब ए स्क्वायर ये, और यहाँ पर भी देखें ये नेगेटिव में है ए रेज टू पावर -2, तो उसको भी हम पॉजिटिव करने के लिए फ्रैक्शन में लिख देते हैं। ठीक है, फिर आपके पास जो है ये बी रेज टू पावर 4 हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वाले का बी भी जो है वो नेगेटिव पावर में है, इसलिए उसको भी हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सी रेज टू पावर -4 है, उसको भी हम ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दूसरा सी नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने उसको ऐसे रहने दिया। इधर से डिवाइडेड बाय ये ए रेज टू पावर -4, ए को ए के साथ लिख दें। ठीक है, -4 इंटू ए रेज टू पावर 5, फिर बी रेज टू पावर 5 इंटू बी रेज टू पावर -4, और फिर सी रेज टू पावर 5। ठीक है, ये जो सिमिलर टर्म्स थी उनको साथ कंबाइन करके लिख लिया। ठीक है, अब ये बन गया आपके पास 4/3 का स्क्वायर 9 हो गया। इधर से ए स्क्वायर वैसे कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ से आपने जो बी है इसकी पावर क्या हो जाएगी 4 -2। ठीक है, अगेन हमने यहाँ पे ला लगा दिया, और ये सी रेज टू पावर -4 ऐसे ही लिखा, डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ पे फिर से देखें ये ला अप्लाई हो रहा है -4 ए रेज टू पावर -4 +5। ठीक है, इसी तरह से बी रेज टू पावर 5 प्लस -4, और ये जो सी है इसकी पावर 5 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में आपके पास आ गया 4/9 बी रेज टू पावर ये 2 रह जाएगा। ठीक है, और ये जो सी रेज टू पावर 4 है इसको हमने ऐसे लिखा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर -4 + 5 +1 रह जाएगा, और बी रेज टू पावर 5 -4 +1, और सी रेज टू पावर 5। अब इसमें आपने जो ए और बी और सी वाले हैं इनको ज़रा कंबाइन कर लेंगे। 4/9 है। ठीक है, अब आपके पास बी स्क्वायर है और यहाँ पर बी है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी, फिर सी -4 डिवाइडेड बाय सी 5। ठीक है, और ये जो सिंगल ए है इसका इस साइड पर ए की कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए इस वाले ए को हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। ठीक है, डिवीजन के साथ यहाँ पे नीचे लिख देंगे ये 9 के साथ। सही है, यानी एक्चुअली तो ये सारे डिवाइड ही हो रहे हैं ना, इसलिए हमने इनको डिवाइड करके लिख दिया।
अब ये बन गया 4/9 ठीक है। बी यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1, ठीक है। और सी की बन जाएगा -4 - 5, ठीक है। मतलब जहाँ पे बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, तो पावर माइनस हो जाएंगी, इसलिए हमने पावर्स को माइनस कर दिया। अब ये आ गया आपके पास 4/9a, ठीक है। यहाँ पे b रह गया और c⁻⁻9। अब यहाँ पे c अगेन आपका जो है वो माइनस हो रहा है, तो वो भी नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास 4b/9ac⁻9, ठीक है। ये इसका आपके पास आंसर रह जाएगा पॉजिटिव में। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट अभी हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास है 2⁻³ मल्टीप्लाई बाई 6⁻5 डिवाइडेड बाई 3⁻³ इंटू 4⁻⁻4। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो नेगेटिव पावर आपको नज़र आ रही हैं इनको पॉजिटिव कर लेंगे। जैसे आप देखें ये 3 के ऊपर नेगेटिव पावर है और ये 4 के ऊपर नेगेटिव पावर है, ठीक है। तो इनको हम पॉजिटिव कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पावर्स फ्रैक्शन से ऊपर लिख देंगे। तो ये 2⁻3, 6⁻5, 3 ये +3 हो जाएगा और 4⁻+4, ठीक है। ये हमने इनकी पावर पॉजिटिव कर दी। अब हम इसका क्या करेंगे, जो इनके फैक्टर्स बन रहे हैं, मतलब जो सिंप्लीफाइड हो रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहे हैं, उनको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास ये 6 के फैक्टर बन रहे हैं और ये 4 का फैक्टर बन रहा है, तो 6 को हम लिख लेंगे 2 × 3 इसकी पावर 5 इंटू 3⁻³ इंटू 4⁻4, ठीक है। यहाँ पे ये 4 का भी फैक्टर बन रहे हैं, तो हम 4 के भी फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको लिखा 2 × 2 इसकी पावर भी 4, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी कर देते हैं। अब हमने इसको क्या किया, 2⁻³ इंटू 2⁻5 इंटू 3⁻5, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे पावर को स्प्लिट किया है, ठीक है। इसी तरह से हम जो 2 की पावर है इसको भी स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे आपके पास बेसिस सेम आ रही हैं उनको एक जगह पे लिख लें, मतलब 2 को एक जगह पे लिख लें और 3 को एक जगह पे लिख लें। तो ये 2⁻3 मल्टीप्लाई बाई 2⁻5 इंटू 2⁻4 इंटू 2⁻4, ठीक है। ये मुझे जहाँ जहाँ पर 2 थे ये सारे मैंने एक जगह पे लिख लिए। अब जो हमारे पास 3⁻5 और 3⁻3, ठीक है, इनको कंबाइन करके लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अगेन हम अपना ला लगा लेंगे कि यहाँ पे जो बेसिस अगर सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर ऐड हो जाती है। तो हमने इसको लिखा 2⁻3 + 5 + 4 + 4 मल्टीप्लाई बाय सेम यही ला 3 पे भी अप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 5 + 3, ठीक है। अब हमने इसको लिखा 2⁻3 + 5, ठीक है, 8 और +4 12 और 16, ठीक है। ये 2⁻16 हो गए और 3⁻8, सही। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने इसको इंडाइसिस फॉर्म में ही लिखना है, पॉजिटिव इंडाइसिस में लिखना है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव इंडाइसिस में यहीं पे इसको लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। ये इतना आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको मज़ीद आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चले अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपके पास 2⁻5 मल्टीप्लाई बाय 9⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 27⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय 8⁻⁻3, ठीक है। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इनकी जो पावर्स नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिव कर लें, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे हमें 3 जगह पे पावर नेगेटिव नज़र आ रही है। एक ये 9 के ऊपर नेगेटिव है, एक ये -3 के ऊपर नेगेटिव है और एक ये भी 8 के ऊपर भी नेगेटिव पावर है, ठीक है। तो इन सब को हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले हैं उसको नीचे ले आएंगे, जो नीचे हैं तो उनको फ्रैक्शन से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, जैसे हम पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो ये 27 ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर +3 हो गई। इस तरह से 8 भी ऊपर चला गया, इसकी पावर +3 हो गई, ठीक है। डिवाइडेड बाय जो 9 है इसकी पावर +1 नीचे आ गई, सही। अब हम इनके बना देते हैं फैक्टर। 2 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 27 के बनाएं तो ये बनेंगे आपके पास 3 × 3 × 3, ठीक है। इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 8 के बनाएं तो ये बनेंगे 2 × 2 × 2, ठीक है। ये इसके ना आपने
प्राइम फैक्टर बनाने हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमने यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर रहे हैं ये प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम इसके, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सिमिलर नंबर है 2⁵ मल्टीप्लाई बाय, देखिए ये 3 टाइम्स आ रहा है ना, ये 3 दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁻3, ठीक है, होल पावर 3। सेम ऐसे ही इस 2 जो है ये भी आपके पास 3 टाइम आ रहा है 2⁻3, और इसकी पावर कितनी होगी आपके पास 3 डिवाइडेड बाय ये नीचे 3⁻2 हो गया, ठीक है। ये जो रिपीटेड रूट्स थे उनको हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको पावर की फॉर्म में, तो 2⁵ मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अगेन आपका ला अप्लाई हो रहा है, ये डबल पावर आ गई, ठीक है, इधर भी ये डबल पावर है। तो ला हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे कि अगर डबल पावर आ जाए तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 3s are 9, ठीक है। सेम ऐसे 2⁻, इसकी कितनी हो जाएगी 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3⁻2, ठीक हो गया। अब हम अगेन वही करेंगे कि जो आप 2 वाले हैं उनको एक जगह पे कर लें और जो 3 वाले हैं उनको एक जगह पे कर लें। तो 2⁵ को मैंने लिखा और 2⁻9 को मैंने लिखा, ठीक है। साथ में ये 3⁻9 को मैंने लिखा और इसके साथ 3⁻2 लिखा, ठीक है। ये मैंने 2 वालों को सेपरेट कर दिया और 3 वालों को सेपरेट कर दिया। आप देखिए आपके पास यहाँ पे ला लग जाएगा, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, ठीक है। और यहाँ पर बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, पावर्स क्या होंगी इनकी माइनस, ठीक है। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 2⁵5 + 9 14 हो गया और यहाँ पे 3⁻7, ठीक है। ये आपके पास आ गया इसका इंडाइसिस की फॉर्म में सिंपल आंसर, ठीक हो गया। चलिए अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास 2⁻³ a⁴ और b होल पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 4⁻2 और b⁻5, ठीक है। इसके ऊपर होल पावर नहीं है, सिंपल ब्रैकेट है, ओके। अब यहाँ पर देखें आपके पास कुछ नंबर पॉजिटिव हो रहे हैं, कुछ नंबर आपके पास नेगेटिव हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास होल में पावर नेगेटिव आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है इस पूरे को ही अगर हम फ्रैक्शन में लिख देंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो +1 बन जाएगा, सही है। इस तरह से ये जो 4⁻2 है ये भी फ्रैक्शन में चली जाएगी और ये भी, मतलब ये जो सारी टर्म्स हैं ये सारी की सारी कहाँ चली जाएंगी, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही काम करते हैं, सबको फ्रैक्शन में कर देते हैं। तो ऊपर तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, ऊपर अभी हम 1 लगाते हैं और नीचे आ गया 2⁻³ a⁴ b और इसकी पावर +1 होगी, ठीक है। ये -1 था ना तो +1 बन गया। साथ में ये 4⁻2 है और b⁻5 है, ठीक है। ये नेगेटिव पावर थी तो इनको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें अभी भी आपके पास एक नेगेटिव पावर है, वो कौन सी, ये 2⁻3 वाली, ठीक है। तो इसको अब हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। मतलब सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप इनकी पावर्स को पॉजिटिव कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनकी पावर पॉजिटिव की, ठीक है, a⁴b और 4⁻2 है और b⁻5 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपके पास a⁴ है और b है, b को b के साथ लिखेंगे और ये वाला जो 4 है इसको हम लिख देते हैं 2 × 2 इसकी पावर 2, ठीक हो गया। अब ये आपके पास बन जाएगा 2⁻3 डिवाइडेड बाय a⁴ और b की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 था ना, ठीक है। तो b की पावर, किसी के ऊपर भी अगर पावर ना हो तो इसका मतलब वहाँ पे पावर 1 है, ठीक है। तो ये आपने बगैर मतलब ये नहीं कहना कि मैं कभी 1 डाल देती हूँ कभी 1 निकाल देती हूँ, ऐसा नहीं है। जो 1 है अगर किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती ना तो अंडरस्टूड है कि 1 होता है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया 1 + 5, ठीक है। और साथ में ये डबल पावर होगी तो 2⁻2, ठीक हो गया। अब ये आपके पास आ गया 2⁻3 डिवाइडेड बाय a⁴ b⁻6 और 2⁻2 2 2s are
4। ठीक है, अब देखिए अगेन यहाँ पे ला अप्लाई होगा, हमारा बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर माइनस होंगी। लेकिन अब आपने देखना है कि जो आपके पास कम वाली पावर है ना, आपने उसको बाद में लिखना है। ठीक है, कम पावर का मतलब है कि अगर आप देखें ये 2⁻³ है, ये 2⁻4 है। ठीक है, तो हमेशा आपने ग्रेटर में से स्मॉलर को ही माइनस करना है ताकि आपकी पावर पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी ये जो पावर है इसको उठा के हम नीचे लेकर आएंगे। सही है, यानी ये नीचे आके माइनस हो जाएगा। मतलब लास्ट तो सेम ही रहा ना, हमारा जो ला था कि पावर अगर बेसिस अगर सेम होंगी और डिवाइड हो रही होंगी तो पावर माइनस हो जाएंगी। ठीक है, वही हमने करना है। लेकिन अब हम क्या देख के लगा रहे हैं कि हमेशा इसको ग्रेटर नंबर में से करें। उसकी वजह क्या है कि जो आपके पास फाइनल आंसर होगा वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये जब 2⁻³ भी नीचे आ जाएगा तो ऊपर फिर कुछ भी नहीं होगा, मतलब ऊपर 1 तो होगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई a⁴ b⁴ 6 2⁻4 तो अब ये आपके पास बन गया 1 डिवाइडेड बाई a⁴ b⁴ 6 2⁻1। ठीक है, मतलब सिंपल 1। या फिर इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा अरेंज करके लिख दूँ क्योंकि कांस्टेंट हमेशा पहले होता है, तो 1/2 a⁴ b⁴ 6। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको समझ आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो सा भी टॉपिक आप चाहते हैं, ग्रेड 9 का हो, 10 का हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो टॉपिक मेंशन करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।